औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन बिन सबाह 1050 में ईरान के शहर तोस में पैदा हुआ। 1071 में मिस्र गया और वहाँ फ़ातिमी खलीफा अल मुस्तनसर ने इसकी काबिलियत से मुतासर होकर इसे अपने ख़ास दाई की हैसियत से ईरान में इस्माइली दावत फैलाने के लिए भेजा। 1090 में हसन ने कोलबर्स में अल मौत नामी किले पर कब्ज़ा कर लिया। बाद में कई दूसरे किले भी इसके कब्ज़े में आ गए। हसन ने 1094 ईस्वी में मिस्र के इस्माइलियों से किता तल्लुक़ करने के बाद अपने आप को शेखुल जब्बाल नामज़द किया और किला अल मौत के पास के इलाके में छोटी सी रियासत कायम कर ली। हसन ने एक जमात मुनज़्ज़म की जिसके अराकीन फ़दाई कहलाते थे। इन फ़दाइयों की सरफरोशी का ये आलम था कि हसन के हुक्म पर अपने पेट में छुरा तक गोम लेते या किला से कूद कर अपनी जान दे देते। हसन बिन सबा ने एक इंतहाई खूबसूरत बाग लगवाया और इसमें नहायत खूबसूरत लड़कियां रहती थीं। हसन कई बार 2-4 फ़दाइयों को हशीश पिलाकर इस बाग में पहुंचा देता। होश में आने पर फ़दाई ये समझते कि वो हकीकी जन्नत में हैं। बाद में लड़कियां इनको जामे कोसर के बहाने दोबारा भंग पिला देती और आलम में बेहोशी में इन्हें जन्नत से बाहर निकाल दिया जाता। फ़दाइयों का काम हसन के हुक्म पर नापसंदीदा लोगों को कत्ल करना था। हसन ने जब किसी को कत्ल करवाना होता तो किसी एक फ़दाई को दोबारा जन्नत की सैर का वादा करता और ये भी यकीन दिलाता कि बिफ़र्ज़ महाल अगर वो इस महम में मारा भी गया तो भी आखिरत में उसे हमेशा के लिए जन्नत मिल जाएगी। फ़दाईन जन्नत की ख्वाहिश और हशीश के नशे में जानसारी और बहादुरी के बड़े बड़े करिश्मे अंजाम देते थे। हशीश के इस्तेमाल की वजह से फ़दाइयों को हशाशीन यानी बंगनोश भी कहा जाता है। फ़दाईन को शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़ेर तालीम मदरसों के तालिब इल्मों की तरह लड़ाई के अलावा मज़हब की भी तालीम दी जाती थी। फ़दाईन को मुजाहद और इन्हें इनकी दहशत की कार्रवाइयों को जिहाद होने का एहसास दिलाया जाता था। हशाशीन का पहला शिकार सल्जूकी सुल्तान मलक शाह था जिसे जहर देकर हलाक किया गया। इसके बाद सल्जूकी सुल्तान अलप अरसलान का वज़ीर निज़ामुल मलक तूसी फ़दाईन के खंजर का शिकार बना। कुछ अरसा बाद निज़ामुल मलक के 2 बेटों को भी कत्ल कर दिया गया। इनके अगले शिकार हम्स और मोसुल के 2 शहजादे थे जिन्हें नमाज पढ़ते हुए हलाक किया गया। सल्जूकी सुल्तान संजार शाह के वज़ीर अब्दुल मुज़फ़्फ़र अली और इसके दादा चकर बेग को कत्ल किया गया। इसके बाद यके बाद देगरे बहुत से मुक़्तदर लोगों पर पुरस्कार तरीके से हलाक होते रहे। इनमें खुलफ़ाए सलातीन, उमरा और उलमा सभी लोग शामिल थे। मुसलमान तो एक तरफ, बहुत से ईसाई भी फ़दाईन के हाथों कत्ल हुए। ईसाइयों में सबसे अहम नाम तराबलस के हुक्मरान रेमंड का लिया जाता है। लेकिन एक चीज़ जो सबाह के फ़दाईन को हमारे खुदकश हमला आवरों से मुमताज़ करती है वो फ़दाईन ने पाकिस्तानी खुदकश हमला आवरों के बरअक्स कभी आम लोगों को अपना शिकार नहीं बनाया। फ़दाईन खुले आम दिन दहाड़े लोगों के सामने अपनी वारदातें अंजाम देते थे। उनका हथियार एक जहर आलूद खंजर होता था। कभी कभार फ़दाईन कत्ल की बजाय धमकी आमेज़ ख़त किसी के सरहाने छोड़ देते थे जिससे उनका मकसद बगैर कत्ल के भी हासिल हो जाता। दहशत अंगेज़ी की ये तहरीक इतनी मुनज़्ज़म थी कि कुर्ब जवार के तमाम बादशाह फ़दाईन के नाम से थर थर काँपते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी कातलाना हमले हुए जिनसे वो हर बार बच गए। कत्ल की इन वारदातों से बचने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हसन बिन सबाह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फ़दाईन को हशाशैन भी कहा जाता था। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ असासन जिसके मानी कातल के हैं, इसका माखज़ यही लफ्ज़ है। हसन बिन सबाह ने तवील उम्र पाई और इसके मरने के बाद रुकनुद्दीन ने जमात की बागडोर संभाली। फ़दाईन का किला किला अल मौत कहलाता था। दुश्वार गुजार पहाड़ के ऊपर वाक़या होने और फ़दाईन की जानसारी की वजह से इस किला को नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। कहा जाता है कि चंगेज़ खान के पोते मंगोल बादशाह मंगू खान पर हमला करने के लिए भी एक फ़दाई रवाना किया गया जो बदकिस्मती से पकड़ा गया। मंगू खान को बहुत गुस्सा आया और इसने हसन बिन सबाह को सज़ा देने के लिए अपने छोटे भाई हलाकू खान को रवाना किया। हलाकू खान ने हमेशा से नाकाबिल तस्खीर समझे जाने वाले किला अल मौत की ईंट से ईंट बजा दी।
हसन बिन सबाह के जानशीन और आखिरी शेखुल जब्बाल रुकनुद्दीन खौर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे इसके तमाम बच्चों और हज़ारों फदाइयों समेत बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मर्द तो मर्द, हलाकू खान ने औरतों को भी नहीं बख्शा। हसन बिन सबाह की जन्नत की हूरें भी कत्ल कर दी गईं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।